आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ बीफ शिनवारी की। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है और बहुत ही कम मसालों से बनती है। और टेस्ट इसका जो इसका गोश्त का फ्लेवर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर मैं हाफ कप कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। अभी हमारा आधा किलो बछिया का गोश्त है, हम इसे भी ऐड कर देंगे। ये हड्डियों वाला है, बगैर हड्डी का भी ले सकते हैं। दरमियानी साइज़ की बोटियां हमने सीखी हुई हैं। अब इसे हमें तेज़ आंच पर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है कि बस इसका कलर चेंज हो। गोश्त को बिल्कुल भी सख्त नहीं हमने करना है। ये देखें, बस हमने इसका कलर चेंज कर लिया है। ज़बरदस्त से ये 2 से 3 मिनट में फ्राई होकर तैयार हो जाएगा। ये देखें, फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। 1 टीस्पून नमक इसके अंदर जाएगा। इसे मिक्स करेंगे। सिर्फ 1 मिनट तक हमने इसे बस मिक्स करना है। इसे हम मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो अब मैंने इसमें 1 गिलास भर के मग जो होता है वो पानी ऐड कर दिया है। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो फिर आपको 15 मिनट के अंदर गल जाएगा, लेकिन मैं इसी कढ़ाई में बना रही हूँ तो मुझे तकरीबन 40 से 45 मिनट इसे लगेंगे गलाने में। अब 45 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ। मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट, एकदम बेहतरीन से हमारा गल चुका है। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूंगी। टमाटर बहुत ज़्यादा रेड कलर के होने चाहिए, कच्चा टमाटर इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसमें मैंने तकरीबन 4 टमाटर ले लिए हैं। अगर ये ग्राम में देखा जाए तो ये 300 ग्राम से ज़्यादा हैं। 4 मीडियम साइज़ के आप टमाटर ले लें और 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे मज़ीद पकाना है कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे टमाटर देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसकी स्किन जो है इसको रिमूव कर लेंगे। ये सारी स्किन इसकी रिमूव कर लेंगे। अब इसके जो टमाटर है इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे, चाहे आप स्पैचुला से कर लें, मैं इसी चिमटे की मदद से ही कर लूँगी। ये देखें, ये बिल्कुल 1 से 1 मिनट भी मुश्किल लगेगा, ये एकदम से गल चुके हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और टमाटर रेड होने का फ़ायदा ये होगा कि जो टमाटर रेड आप लेंगे ना, इससे आपकी शिनवारी कढ़ाई का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अगर आप इस थोड़े से भी कच्चे टमाटर लेंगे तो टेस्ट में बिल्कुल भी जायका नहीं आएगा। अब इसके अंदर 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर देंगे। 4 से 5 हरी मिर्च कटी हुई वो भी चली जाएंगी इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे, साथ साथ टमाटर भी मैश करेंगे और इसे भूनते भी जाएंगे। अब इसके अंदर 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। इसमें ज़्यादा सामान बिल्कुल नहीं जाता है। अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे ऑयल अलग होने तक। ये देखें अच्छी तरह ये भून चुका है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा। अब हम इसको लंबी कटी हुई अदरक से गार्निश करेंगे। बेहतरीन सा हमारा बीफ शिनवारी बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे मटन में बनाएं, इसे बीफ से बनाएं, इसे चिकन में बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और गरम गरम नान के साथ इसे सर्व करें। ये देखें शक्ल इसकी, जब आप इसे खाएंगे इसका जायका आप तभी जान पाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा ये। एक बार ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और कराची फूड पैराडाइज को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अपनी दुआओं में हमें याद रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।